नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने बड़ा खुलासा किया है और एक और चिट्ठी लिखी है। हालांकि उस चिट्ठी में जो दावे किए गए हैं उसका हम दावा नहीं करते, क्योंकि चिट्ठी लिखी है, उसकी एजेंसियां जांच करें और तब कोई चीज सामने आए तो पता चलेगा, क्योंकि वो खुद ही जेल के अंदर बंद है और आरोपी है। लेकिन जो चिट्ठी पहले भी लिखी थी उसमें भी दावा किया गया था सुकेश की तरफ से कि मुझे तिहाड़ में विशेष सुविधाएं देने के नाम पर 2 करोड़ रुपया प्रति माह देने की बात कही गई थी और मैंने इस तरह से करोड़ों रुपया सत्येंद्र जैन को दिया। हालांकि उस मामले में अभी तक कोई जांच का रिजल्ट सामने नहीं आया कि सुकेश ने जो आरोप लगाए वो सही थे कि नहीं, लेकिन जेल के अंदर से सत्येंद्र जैन का मसाज कराते हुए वीडियो जरूर वायरल हुआ। अब सुकेश रंजन ने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं और सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को उन्होंने घेरा है। उन्होंने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल के कहने पर साउथ ग्रुप के जो आम आदमी पार्टी के इनके नेता हैं और इनके निकट सहयोगी हैं बीआरएस पार्टी के, वो कहते हैं अरुण पिल्लई को 15 करोड़ रुपए दिए। क्यों दिए? वो कहते हैं कि मुझे एक बड़ी पोस्ट देने के लिए कहा था और ये कहा था कि आपको राज्यसभा का एक मेंबर बना देंगे। उसकी एवज में दावा ये कर रहे हैं कि मैंने 75 करोड़ रुपया दिया और मुझसे कहा गया कि इस तरह से और लोगों को भी लाओ जिनको हम राज्यसभा में भेजें, उनसे पैसे लें। अब अरुण पिल्लई को देने का दावा करने के लिए वो कहते हैं कि इसमें चैटिंग है मेरे पास और उसके सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा था और मुझे जो है वो 15 करोड़ रुपए कोड वर्ड में लिखे थे और लिखा कि 15 किलो घी दे आना। अब 15 किलो घी दे आना, वो कहते हैं कि घी का तो कोई मतलब नहीं है, बात पैसे की है। गाड़ी थी, काली रंग की गाड़ी थी, रेंज रोवर गाड़ी थी और जिस तरह से मैं बीआरएस कार्यालय गया, मैं वो पैसे लेकर सूटकेस में गया, वो सब कुछ सबूत के तौर पर अगर जांच एजेंसियां चाहें तो इकट्ठा कर सकती हैं और वो चैटिंग भी रिकवर हो सकती है जो चैटिंग अरविंद केजरीवाल से मेरी हुई है। अब इस पर एक बार फिर से एलजी को लेटर दिया गया है, क्योंकि पहले भी एलजी को दिए गए थे और एलजी साहब ने वो लेटर सीबीआई को जांच के लिए दिए हैं। सीबीआई अब पहली बार जब अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, मामला बहुत गंभीर है कि एक सीएम पर आरोप है और सीधे आपको बता दें कि अभी तक चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी से जुड़ा हुआ शेल कंपनी के जरिए पैसा आया हो, किसी में भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं आया है। अब ये सुकेश ने जो आरोप लगाए हैं इस पर भी जवाब तो वही है नेताओं का कि भैया ये झूठे आरोप हैं और एक आरोपी जो खुद ठग के मामले में जेल में बंद है वो जिस तरह के आरोप लगा रहा है तो उसमें कोई दम नहीं है। और बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये तो बीजेपी वाले कहलवा रहे हैं। लेकिन यहां जो सुकेश चंद्रशेखर है उसने ये कहा है कि एजेंसियां मेरा कोई भी टेस्ट कराए। वो कहता है सीबीआई को अगर मैं एक लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए और वो तो ये तक कहता है कि अरविंद केजरीवाल जी का भी कराया जाए। अगर ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चैटिंग हुई नहीं, हमने ऐसा पैसे देने को कहा नहीं, तो इसका कैसे पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच? इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? बिठा के पूछताछ करते रहिए। अब इनको डंडा तो पटकाया नहीं जाता और जो पक्का है वो तो डंडे से भी नहीं बताता। और भाई एक सीएम पर आरोप लगे हैं तो सीएम साहब हैं, बिठा करके ऑफिस में चाय पिलानी पड़ती है, आराम से पूछना पड़ता है, ना कहेंगे तो ना होगा। तो सुकेश ये कह रहे हैं कि इसमें नार्को टेस्ट कराया जाए। अब आजकल सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि नार्को टेस्ट में भी पहले अनुमति लेनी पड़ेगी भाई, कि आप सहमत हैं कि नहीं। तो सहमत कौन होगा? कुल मिलाकर लेटर लिखने का लगता है कि सुकेश कह रहा है और ठीक है, लेकिन सीबीआई अगर चाहे तो जो वो क्लू दे रहे हैं वो ये कह रहा है कि मैं जो तारीख बता रहा हूं उसने बता दिया है कि मैंने 75 करोड़ रुपए कम से कम इनको दिए हैं 2020 से लेकर 23 तक के बीच में। और वो बीआरएस कार्यालय में जो 15 करोड़ दिए थे अरविंद केजरीवाल जी के कहने से, वो सुकेश का दावा यह है कि वो मेरे पास चैट है, मुझे व्हाट्सएप पर चैट हुई, टेलीग्राम पर चैट हुई और वो चैट
सीबीआई, जैसे हमने देखा है कि मनीष सिसोदिया जी वाले मामले में जो फोन तोड़कर फेंक दिए थे वो चैट भी रिकवर कर ली। तो अगर दावा सच्चा निकला तो ये चैट रिकवर हो सकती है, और अगर चैट रिकवर हो सकती है और पैसे इसके कहने पर दिए गए तो ये भी फिर बात है कि वो 15 करोड़ रुपए जो दिए गए वो कहां गए। अब यहां एक और मामला है। लोग कहते हैं साहब राज्यसभा की सीट या कोई पार्टी में पोस्ट, ये तो ज्यादातर पार्टियां करती हैं। किसी भी पार्टी का ज्यादातर पार्टियों को जो चंदा दे देता है राज्यसभा की सीट उसको मिल जाती है। कई सारे उद्योगपतियों को भी दी गई हैं। तो इसमें नया क्या है? लेकिन नहीं, नया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नया इसमें यह है कि जो आम आदमी पार्टी है, इनका जब निर्माण हुआ था, पहली बात तो वो निर्माण ही कस्मों को तोड़कर हुआ था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो ये कह रहे थे हम तो केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देश में जागृति लगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन सब कर रहे हैं। हमारा मकसद राजनीति में आना नहीं है, हमारा मकसद है राजनीति में फैला भ्रष्टाचार, उस पर प्रहार हो, उसके लिए लोकपाल का निर्माण हो। हम राजनीति में नहीं आएंगे। भरे मीडिया में कसमें खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं मीडिया में कभी भी मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। और वो कसम तोड़ी, फिर राजनीति दल में आ गए। अब इन्हीं के साथी जो कुमार विश्वास हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को धोखा दिया कि भैया आप राजनीति में आ गए, कहते हैं यहां तक भी ठीक है, लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी का करैक्टर है, जो आरोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे जनता का कल को धरने और प्रदर्शन पर विश्वास उड़ जाएगा। और ये दिखाई भी दे रहा है कि आज आप देखिए जंतर मंतर पर डेली 2-2, 3-3 धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं, बड़े बड़े धरने। लोग जाते नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है ये धरना प्रदर्शन करने वाले आज कोई सामाजिक मुद्दे को लेकर के, कोई न्याय की बात लेकर के जनता में जा रहे हैं, लेकिन कल को क्या करेंगे, ये अपना इसका फायदा लेंगे और एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। हो गया भाई एनजीओ का समापन। तो लोगों का विश्वास उड़ा है, और खास तौर पे इसी बात को लेकर के। तो कुमार विश्वास से एक चैनल में, कार्यक्रम में उन्होंने बोला इस तरह से कि वाकई में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का काम किया, इससे जनता का विश्वास टूटा है कि कोई सामाजिक मुद्दे को लेकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन असली मकसद उसका क्या निकला, राजनीतिक पार्टी बनाना, उसके बाद सत्ता में आना, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में बोलते हैं कि बाकी जनता क्या करती है, बाकी राजनीतिक दल क्या करते हैं, यह महत्व नहीं रख रहा। अगर अरविंद केजरीवाल जी ये कर देते कि भाई सत्येंद्र जैन पे आरोप लगे, ठीक है भाई आरोप लग रहे हैं, चलो भाई इस्तीफा, तुरंत जांच करे एजेंसी, जो सच होगा सामने आएगा। मनीष सिसोदिया जी पे आरोप लगे, लाओ भाई इस्तीफा, जांच होगी, सीबीआई के सामने जाओ, ईडी के सामने जाओ, जब साफ पाक हो जाओ तब आ जाना हमारे पास। लेकिन उनको बचाव करना, फर्जी आरोप लगे हैं साहब, उनका इस्तीफा नहीं लेंगे आप। तो जो कुमार विश्वास कह रहे हैं कि ये राजनीति जो है, इससे मैं विरोध में हूं। मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब पैसे ले लिए, कर दिए, बोला मेरे ऊपर केस करो अगर मेरे ऊपर आरोप है। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर रहे वो भी ये कह रहे हैं कि हम तो अलग तरह की राजनीति करने आए थे। यूं तो आप कहो जी भाजपा भी ऐसा करती है, कांग्रेस भी ऐसा करती है, आरजेडी ऐसा करती है, जेडीयू ऐसा करती है, साहब उनकी भी तो राज्यसभा की सीटें ऐसे ही बिकती हैं। ये फिर बाकी बिकती है तो फिर आप में क्या फर्क रह गया? आप जब सत्ता में आ रहे थे तब तो आप ये कह रहे थे कि हम जो है अलग तरह की राजनीति देंगे, देश को एक ईमानदार पार्टी देंगे, और आप अपने को सर्टिफिकेट अभी दे रहे थे कट्टर ईमानदार पार्टी। तो ये कट्टरता कैसे साबित होगी? ये बड़ी चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अब जो ये आरोप लगाए सुकेश ने, अब तो ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक चुनौती है कि वो अपने आप को ये सिद्ध करें कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये फर्जी हैं, और मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट करा लो, मेरा नार्को टेस्ट कराओ और सार्वजनिक करो उसे। तो कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है। वो भाजपा की तरह राज्यसभा की सीटों को बिक्री नहीं करती, वो कांग्रेस की तरह बेचती नहीं है, वो आरजेडी जेडीयू की तरह नहीं करती है। भाई आम आदमी पार्टी में तो कोई अगर पार्टी विचारधारा का व्यक्ति है,
उसको राज्यसभा की सीट ऐसे ही दी जाती है फ्री में। तो ये जो विचार है इसको पुख्ता कैसे जनता माने कि जो ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं ये ठीक है, ये बाकी पार्टियों से अलग है। तो उसका एक ही तरीका है कि वो खुद नार्को टेस्ट की अनुमति दें। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सामने आए और कहें भाई सुकेश ने जो आरोप लगाए वो सब फर्जी आरोप हैं, सुकेश चंद्रशेखर झूठ बोल रहा है और मैं मेरा नार्को टेस्ट कराने के लिए अनुमति दे रहा हूं। सीबीआई मेरा नार्को टेस्ट करे और वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो कि मैंने जो कहा है नार्को टेस्ट में, पॉलीग्राफी टेस्ट में, वो जनता को पता लग जाए। तो पता लग जाएगा और फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे। फिर ये कुमार विश्वास का भी मुंह बंद हो जाएगा, ये जो कपिल मिश्रा है इसका भी मुंह बंद हो जाएगा। ये जो आम आदमी पार्टी से निकले हुए लोग हैं, चाहे वो योगेंद्र यादव जी हैं, वो कह रहे थे जी बहुत गलत हो रहा है, तो उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल जी सबका मुंह बंद करने के लिए एक बार ये कट्टर ईमानदार पार्टी का सर्टिफिकेट पक्का हो जाएगा ये। और 2024 के चुनाव में निश्चित जानिए कि ना फिर भाजपा ना फिर कांग्रेस, कोई पार्टी नहीं रहेगी, केवल आम आदमी पार्टी, और अरविंद केजरीवाल तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मेरा पक्का दावा है। लेकिन जनता में ये विश्वास दिलाना केजरीवाल जी को जरूरी है कि जो वो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी ये सही है। वो कैसे विश्वास होगा? वो तभी होगा कि वो पहले पहल अपनी करें, फिर संजय सिंह का नार्को टेस्ट करा दें, मनीष सिसोदिया को कहें भाई तू भी नार्को टेस्ट करा दे अपना, बहुत गलत गलत आरोप बीजेपी वाले लगवा रहे हैं तेरे ऊपर, एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं अपने पावर का। तो ये दोनों तीनों नेता अगर कर लें इस काम को तो बीजेपी का सफाया 2024 में अगर कोई कर सकते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। वरना इनका सफाया अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का हो ही रहा है। राज्यों में कहीं जीत नहीं रहे और जनता नाटक नौटंकी सब समझती है, पढ़े लिखे लोग हैं। सुकेश रंजन के आरोप को हालांकि अभी भी जनता हल्के में लेती है और इसलिए आप देखते हैं कोई उसकी बात को तवज्जो देता नहीं, लेकिन आरोप में जिस तरह से वो दावा कर रहा है ये अपने आप में बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के अब कौन सच्चा कौन झूठा ये नार्को टेस्ट से ही सामने आ सकता है या सीबीआई गहन जांच करेगी तभी आ सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।